रेप का तो एक इल्ज़ाम है, उसको प्रूव भी तो करना होगा ना। कपड़ों से रेप का कोई लेना देना नहीं है। सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही सिर्फ रेप का केसेस आना चाहिए। कोई लड़की का प्राइवेट फोटोज़ को अगर कैप्चर करता है और वो कोई अगर लड़का करता है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। देश में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा चिंता का विषय है जो रेप का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन समाज में ऐसे केसेस आते हैं जहां किसी भी लड़कियों के साथ रेप हो जाए लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है। अभी जिस तरह से बंगाल में दिल दहलाने वाली घटना हुई, बिहार में भी ये घटना हुई और बीती रात उत्तराखंड में भी घटना हुई। तो आखिर ऐसी घटनाएं क्यों आते हैं सामने और सरकार इसको टैकल क्यों नहीं कर पाती? इन तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए सलोनी जी हमारे साथ है। सलोनी जी बताएंगे, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जिस तरह से देश में इतनी जो रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, सरकार इसको टैकल क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार टैकल नहीं कर पा रही है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे केसेस तो हमारे रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। लोगों में अवेयरनेस कम है। लोग अपने आप को पहले ही पीछे कर लेते हैं कि अब ये तो मेरी बेटी के साथ या मेरे आसपास पड़ोस में हो चुका है, अब इसको क्यों ही बढ़ाया जाए, क्यों ही आगे लेके जाया जाए। क्योंकि सबको पता है कि इतने सारे जब केसेस पेंडिंग हैं, उनका जस्टिस मिल नहीं रहा है, तो क्या हमें जस्टिस मिलेगा? तो लोग ऐसे ही पहले तो सामने ही नहीं आना चाहते हैं। और खुद लड़की होने के हिसाब से अगर मैं इसका खुद आंसर करना चाहूँ तो सही बात है, क्यों कोई आगे बढ़कर केस करेगा जब उनको पता है कि हमारा कोई केस का आगे प्रोसीडिंग जो है वो और हम ही पेनफुल होगा, हमें ही कष्ट पहुंचाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है कि सरकार तो केस कर रही है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिसमैन हैं, वो तो कर ही रहे हैं रिकमेंड्स, जो भी उनका सिग्नेचर है या डॉक्यूमेंट्स है, FIR है, वो तो वो कर ही रहे हैं अपने लेवल में। लेकिन ये प्रोसीडिंग बहुत लंबा होता है, ट्रायल पीरियड, प्री ट्रायल पीरियड होता है, बहुत लंबा होता है, एविडेंस लेना होता है। तो ये इतना ज़्यादा लंबा लेंदी प्रोसेस है कि ये टाइम लगता ही है। क्योंकि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दीजिएगा, क्योंकि रेप का तो एक इल्ज़ाम है, उसको प्रूव भी तो करना होगा ना। और कहते हैं थोड़ा लीगल अगर लैंग्वेज में जाएं तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, यानी जो केस फाइल करता है उसी पे एक भार होता है, बर्डन होता है कि वो उसको प्रूव करे। यानी अगर कोई पर्सन एलिगेशन लगा रहा है कि इसने मेरे साथ रेप किया या कोई भी एलिगेशन लगाता है, तो उसी इंसान को प्रूव करना पड़ता है। और क्योंकि हमें ही प्रूव करना है, हम ही के साथ हुआ है, हम ही विक्टिम है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बात होता है और लोग इससे लिए पीछे हट जाते हैं। कई लड़कियां कहती है कि हम कानून से तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, समाज में भी एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसको कैसे कोई समाधान लगता है आपको एक कानून के स्टूडेंट के नाते? इसका समाधान यही है कि हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तो वो अपने आप में इतनी बोल्ड हो जाएंगी कि उनको किसी समाज के ठेकेदारों से बात करने का ज़रूरत नहीं होगा, उनकी जवाबदेही का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर अपने माता पिता भी अगर नहीं सपोर्ट करते हैं इन सभी सिचुएशंस में, ईव टीजिंग होता है, तो हमें अगर हमारे आसपास के लोग अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने खुद मुखर होकर बोलना है, आगे आके बोलना है। और कहीं ना कहीं अगर जब आप स्ट्रांग होते हैं, आप अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, तो फिर लोग अपने आप आपके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो हमारी बेटियों को बहुत मजबूत बनाने का ज़रूरत है, समाज अपने आप मजबूत हो जाए। कई लड़कियां ये कहती हैं हमारे साथ इफ टीजिंग हुआ तो लोग ये कमेंट करते हैं कि आजकल आधुनिकता के पीछे लड़कियां इतनी भाग रही है कि छोटे कपड़े पहन के सड़कों पे चल रही है, उसको आज़ादी से जोड़ देती है। तो छोटे कपड़े को भी एक टैकल किया जाता है, ये भी तो एक बलात्कार का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, अगर बात किया जाए ना तो फिर ऐसा होना चाहिए कि फिर सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही सिर्फ रेप का केसेस आना चाहिए, और गांव में और टेंपल्स में और मॉस्क में और ये सारे जो जगह जो होली प्लेसेस हैं या ऐसी जगह है जहां पे कि वुमेन को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, वहां तो ये होना ही नहीं चाहिए। बूढ़ी महिलाओं के साथ क्यों हो रहा है, बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो आप सिर्फ बोल दीजिएगा तो वो सुन के नहीं रहेंगे, वो अपनी बातों को मुखर होकर रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कपड़ों से रेप का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे और आपके परवरिश में ही डिपेंड करता है कि हम किसी लड़की को किस नज़र से देख रहे हैं। हमें कोई लड़की पसंद भी आ सकती है और अगर पसंद आ रही है तो उसके साथ रेप ही किया जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके साथ सिर्फ बात कर कर अगर उसका ना भी अगर मंजूर है और आगे उसको लेके अगर बढ़ा जाता है तो ये भी अपने आप में एक कैरेक्टर दिखाता है। और कैरेक्टर बिल्डअप का ड्रेस से कोई लेना ही देना नहीं है। अगर लड़का का कैरेक्टर बढ़िया है तो सीधा सा बात है, वो चाहे कितनी भी ख़राब लड़की अगर पास में खड़ी होगी वो उसकी तरफ नहीं देखेगा। कपड़े का कोई लेना देना नहीं है रेप से। कोलकाता में जिस तरह से केस हुए और उनके परिवार को ये कहा गया कि आपकी बेटियां सुसाइड कर ली, इसमें तो रेप का कोई एंगल ही नहीं लग रहा है, तो लगता है कानून व्यवस्था भी खोखली है इसके मामले में, सरकार भी प्रलोभन देती है ऐसे लोगों को। देखिए अंदर का बात यही है कि बहुत ज़्यादा केसेस को नहीं चढ़ाना लोग चाहते हैं, नहीं FIR करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का बदनामी होता है कि आप अपने स्टेट में, आप अपने पर्टिकुलर लोकल एरिया में क्या कर रहे हैं।
जितना ज़्यादा केसेस होगा उतना ज़्यादा बदनामी होगा। इस चक्कर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या करते हैं कि उसको किसी दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। और रेप ऐसा संगीन अपराध है कि यहाँ पे उनका नाम बदनाम होना, स्टेट का बदनामी जैसे अभी हो रहा है बंगाल का, तो ये अपने आप में ही बहुत दुखद है। उनको भी प्रेशर होता है और कहीं ना कहीं हम सिर्फ उनको ही क्यों ब्लेम करें, उनके ऊपर जो बैठे बैठे जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनका भी बहुत कहीं ना कहीं रोल होता है। क्योंकि अगर वो एक बार चाह लेंगे तो कितने सारे जो केसेस हैं पेंडिंग जो हैं वो उनका निजात हो सकता है। कई लड़कियां यही कहती हैं कि अगर वो पीड़िता है खुद, लेकिन घर वाले ये कहकर उसको शांत करवा देते हैं, घर में खास करके महिलाएं की इज्जत से जोड़ देती है, हमारी इज्जत पे आ जाएगा, समाज क्या कहेगा। जी बिल्कुल, ये तो हम लोग सुनते हैं और हम लोगों को कहीं ना कहीं बचपन से बढ़ा ही किया जाता है यही बोल के कि थोड़ा चुप रहो, थोड़ा कम बोलो, थोड़ा कम घुलो मिलो और थोड़ा अपने में रहो। और कहीं ना कहीं ये सही है, ऐसा नहीं है कि परवरिश गलत है। लेकिन जब अगर आपके साथ कुछ हो चुका है और ये जब घटना आपके अगेंस्ट हुआ है, आप विक्टिम हैं, तो फिर अब आपको सपोर्ट का ज़रूरत है। और वहाँ पे अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप समझ जाइए कि आपका कोई अपना नहीं है और आप खुद आगे आइए। मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना होता है सभी लड़कियों से, और अभी वकालत में भी मेरा बस यही मेन मोटो होगा कि सारी लड़कियों को खुद इतना आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पढ़ी लिखी हैं सभी महिलाएं, खुद जाके प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती हैं। एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाता है तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद ही स्टेट दे देती है, आपको स्टेट फिर रिप्रेजेंट करती है केस में। फिर आपको कुछ नहीं करना है, स्टेट आपकी तरफ से केस लड़ेगी और उसके बाद आपका जो निजात है, आपको केस में जो भी आपको मिलना है राहत, वो मिल जाएगा। तो स्टेट आपको रिप्रेजेंट करने वाली है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है जुडिशरी का, वो बहुत ज़्यादा वुमेन को सेंटर में रख के किया गया है। और सेंटर में रखने का एक और अगर उदाहरण दिया जाए तो हमारा जो न्यू लॉज है BNSS और BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो भारतीय न्याय संहिता यानी जो IPC को बदल कर लाया गया है, उसमें 2 ऐसे बड़े सेक्शंस हैं जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ जेंडर पर्सपेक्टिव से थे, जेंडर स्पेसिफिक थे। यानी कि अगर कोई लड़की का प्राइवेट फ़ोटोज़ को अगर कैप्चर करता है और उस इमेजेस को रखता है या शेयर करता है, उसको वेयरिज्म कहते थे। और वो कोई अगर लड़का करता है तभी सज़ा होगा, पहले ये प्रावधान था। लेकिन अभी ऐसा क्या है ना कि इसमें कोई लड़का अगर लड़की की तरफ करता है या लड़की ही लड़की की तरफ करती है या कोई थर्ड जेंडर भी अगर लड़की की तरफ करती है या करता है, तो वहाँ उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। तो अपने आप में ही वुमेन को एम्पावर किया गया है कि तुमको हर तरह से सुरक्षा मिला है, कोई भी तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता है। दूसरा जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो डिसरॉबिंग, यानी कि नेकेड करना। लड़कियों को अगर कोई पब्लिकली या किसी भी तरीके से अगर नेकेड करने का कोशिश करता है, तो जैसे कि महाभारत में करने का प्रयास किया गया था द्रौपदी के साथ, तो वो अगर कोई करने का प्रयत्न करता है तो चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो, उन तीनों को ही सज़ा मिलेगा। तो हम अगर देखें तो एक तरफ तो हमारा जो न्यायिक सिस्टम है, न्याय जो प्रणाली है, वो तो सपोर्ट कर ही रही है, वो तो लॉज बना ही रही है। हमें अपने लॉज पता होने चाहिए कि अच्छा इस चीज़ के लिए भी एक लॉ है और हम खड़े होके मुखर होके उस पर भी बोल सकते हैं।